जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके इतिहास लिखे हों, और तीसरे में इन शहीदों के, सूरवीरों के चित्र लगे हों। तो जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा, उसका आव भाव वैसा ही हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो जब जिसमें साधु संत फकीरों महापुरुषों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, स्वरूप लगे हों, वहां जाएगा तो ऐसा ही भाव बन जाएगा। उनके इतिहास को याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके। इसी प्रकार तीसरे कक्ष में जब जाएगा, शहीदों और शूरवीरों के जो चित्र लगे हुए होते हैं, बहादुरों के, तो वहां जाकर उसके स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। ऐसे उसके मन में प्रेरणा होगी, इसने ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए, बड़े महान थे। और आप भी उसी तरह की गतिविधि अंदर अपने आप पनप जाती है। और जब तक वहां रहता उसका वैसा ही भाव बना रहता है। इसने ये चतुरता करके क्या किया कि जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें इसने अपने 5 मुख बनाए काल भगवान ने, और दुर्गा को सावित्री जैसा रूप बनाया। इनका ये दोनों वहां रहे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इनके संयोग से वहां जो संतान उत्पन्न हुई वो प्रथम पुत्र ब्रह्मा नाम रखा उन्हें कि इसको हमने नीचे छोड़ना है, और ये ब्रह्मा को आओगा कहलाओगा कि वहां की सृष्टि रचयिता। और उसमें क्या हो गया कि उसके अंदर वो रजोगुणी पैदा हो गया, उसके अंदर रजोगुण हो गया कंप्लीट, सबसे अधिक, इतना जबरदस्त। और फिर जब वो दूसरे क्षेत्र में गए, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तब इसने विष्णु जैसा रूप बना लिया, जैसे हम विष्णु जी का रूप देखते, और दुर्गा का रूप बना लिया लक्ष्मी जैसा। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रख दिया, और वो सतोगुण युक्त हो गया। तीसरा स्थान इसने बनाया वो तमोगुण प्रधान, उसमें इसने अपने पुत्र, जैसे आप देखते हो शिव ऐसा रूप बनाया, और दुर्गा को पार्वती जैसा रूप बनाकर वहां रहे। वहां जो इनके संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ वो तमोगुणी हो गया, शंकर भगवान कहें जिसको शिव जी कहते हैं। अपने आत्मा जैसे मिर्च है, मिर्च, और मिर्च का छौंक लगा, मिर्च के अंदर गुण है कि मुंह फूके, इसने मिर्च कह ले चाहे मुंह फूकनी कह ले, सीधी सी बात, का गुण है इसके अंदर। तो इन ब्रह्मा कह ले चाहे रजोगुण कह ले, विष्णु कहो चाहे सतोगुण कहो, शिव कहो चाहे तमोगुण कहो। और हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी दुर्गा माता से कहते हैं कि आप हमारे ऊपर इतनी दया दिखाते हो, फिर आपने मुझे तो तमोगुण बना दिया, क्यों बना दिया? इनको मालूम है हमारे अंदर से क्या क्या प्रेरणा हो रही है और क्या क्या अप्रभाव कर रही है। अब क्या होता है कि जैसे मिर्च है, इसने मिर्च कहो चाहे मुंह फूकनी कह लो, मुंह जलाने वाली, तो इसके अंदर गुण है, तो ये कंप्लीट सारा कुछ, वो गुण कहो चाहे मिर्च कहो, वो न्यू का न्यू है। उसका छौंक लगता है रसोई में, और छींक आती है तीसरे कमरे में बैठे आदमियों ने, मूल वस्तु रसोई में, उसके गुण ने प्रभाव डाल दिया तीसरे कक्ष में, जो कि वहां 50 फुट की दूरी पर था। अब इसका कारण क्या है कि उसके गुण ने वहां जाकर दबाव दिया, और उन्हें छींक आई, उसके बस की बात नहीं छींक रोक ले कोई। तो ऐसे ही ये भगवान तीनों को फिर क्या किया, इनको
अचेत कर दिया बाल अवस्था में। जुनसा भी पैदा होता गया, और जब 2-1 वर्ष का जानन जोगा हो उसको अचेत कर देते, कोमा में डाल देते और उसको परवरिश जारी रखते। जैसे देखा है कि व्यक्ति कह रहा था कि हमारे रिश्तेदार का एक लड़का इकलौता पुत्र कोमा में जा रहा है और 10 वर्ष से कोमा के अंदर है, और नली से उसमें दूध डाल देते हैं, दलिया डाल देते हैं, और टट्टी पेशाब खूब ठीक करता रहता, उठा उठा कर डाल देते, नवाते हैं। तो ऐसे ये इनकी परवरिश करी, इनको अचेत रखा ताकि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे जाल का। काल कहता है। तो जब ये युवा हुए, विष्णु जी को लटा दिया, क्योंकि इसने रचना पहले कर ली थी। विष्णु जी को लेटा दिया एक शेष नाग की सैया पे, और उसके नाभि से कमल ऊपर भेज दिया। अब ये पता नहीं क्या कर दे, जादू जंत्र टाइप की ये सिद्धि होती है। उसके ऊपर विष्णु तो बेहोश पड़े हैं, अचेत है, उसकी नाभि से कमल निकल गया। वो जाकर ऊपर दूर स्थान पे उस पर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया। कैलाश पर्वत पर शंकर जी रखे हुए थे कोमा में, वहां उसको सचेत कर दिया। ये तीनों फिर सचेत कर दिए, तो ये न देखा, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है, मैं कमल के फूल पर पाया अपने आप को। उस कमल से नीचे उतरा तो विष्णु बेहोश पड़ा, अचेत था। मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस ब्रह्मा जी के पीछे पड़ रहे थे। फिर विष्णु जी के अंदर से एक युवती निकली, क्योंकि ये दुर्गा इनमें भूतनी की तरह प्रवेश थी, अन्य रूप बना के। जैसे किसी में प्रेत प्रवेश कर जाता है, बेहोश हो जाता है, और आकाश में विराज के अपना रूप धारण कर लिया। तब तीनों इकट्ठे कर दिए और तीनों को अलग अलग स्थानों पर इनकी 3 राजधानियां बना दी, एक शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक। ये वहां रहते हैं अलग अलग। फिर इन तीनों का विवाह कर दिया। अपने वचन से 3 पुत्रियां बनाई, अपने ही वचन से 3 लड़कियां बनाई इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती नाम रख दिया। सावित्री का विवाह कर दिया ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी का विवाह कर दिया विष्णु जी से, और उमा का विवाह कर दिया शिव जी से। और तीनों को अलग अलग राजधानी दे दी और कहा जाओ तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा से सृष्टि होगी, विष्णु से सतिथि, और शंकर संहार कराया करेगा। बताइए क्या मतलब हुआ? एक तो पैदा करे, एक पाड़ दे, एक मारे। यह बड़ी सतिथि थारा व्यवस्था हुई। किस लिए? इस काल को श्राप लगा था वहां पर। परमात्मा ने कहा था जोगजीत रूप में कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा। तेने लड़की के साथ जुल्म करने की चेष्टा की, और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का तो नित आहार करेगा, सूक्ष्म शरीरों का, और निकल जाए यहां से। तो इसको वो अपनी गलती से क्या बीमारी लग गई, उसके लिए इसने हमें यहां मनुष्य रूप दिया ना। मनुष्य रूप भी ना देता, मनुष्य शरीर देता ही नहीं। इसको पता ये भी डर है कि मनुष्य शरीर के अंदर ये भगवान को पहचान सकते हैं, इसलिए इसने नकली संतों को की भरमार कर रखी है। गली गली में, गांव गांव में भेज दिए मिसगाइड करने वाले। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ दास है सर। सौरभ दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव खेड़ली, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान से आया हूँ। सर, जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिले? परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें जो सद्भक्ति दी है उससे दास को बहुत लाभ मिले हैं। सर्वप्रथम तो दास अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उन्होंने दास को ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ पे परमेश्वर की सभी अंश आत्माएँ रहती हैं, जिसकी वजह से दास की भक्ति बनी हुई है। एक बार क्या हुआ था कि दास का एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट होने के बाद में दास 5-6 दिन बाद
गुरुजी के आश्रम में गया था। तो आश्रम में दर्शनों की लाइन लगी हुई थी। तो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज दर्शनों की हम लगे हुए थे लाइन में, तो आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास में आए। तो उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा तेरे को बचा लिया। तो उस दिन से दास के मन में इतनी श्रद्धा हो गई परमात्मा के प्रति, गुरुजी के प्रति, कि यही सब कुछ करने वाले हैं। और गुरुजी ने हमें 2-3 बार आशीर्वाद दिया और 3-4 भक्तों को आगे निकलने के बाद में गुरुजी वापस आए और हमें फिर आशीर्वाद दिया। इसके अलावा हमारे पिताजी का भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल से भगत जी और पिताजी बैठ के जा रहे थे, तो सामने मेन स्टैंड पे बस आ रही थी। तो वो गली में से मेन सड़क पे मोटरसाइकिल को ले जा रहे थे, तो बस और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। सभी मार्केट वाले सोच रहे थे कि आज तो ये मर गए, है ना, कोई बचा नहीं सकता। लेकिन परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, ना तो बाइक के खरोंच आई, ना उन्हें कोई चोट लगी। वो जो भगत जी मोटरसाइकिल चला रहे थे वो बता रहे थे कि गुरुजी ने हमें हमारी बाइक को थाम लिया, जिसकी वजह से हम बच गए। इसके अलावा हमारे मम्मी जी के सपने में एक बार गुरुजी आए थे। सुबह के 4-5 बज रहे थे, तो उस समय गुरुजी ने हमारी मम्मी को आके 5,000 रुपये दिए थे कि लो बेटा ये 5,000 रुपये हैं, इसे आप रख लो। तो सुबह हो गई, मम्मी ने हमारे भाई को बताया कि ऐसे गुरुजी हमारे सपने में आए थे और हमें 5,000 रुपये दिए हैं। तो भाई ने कहा कि कहाँ पे हैं ये रुपये? तो मम्मी ने कहा है तो नहीं, लेकिन गुरुजी ने हमें दिए थे। तो उसी दिन मेरे भाई मेरे को रुपये डलाने के लिए बैंक गए हुए थे और अपनी पासबुक भी साथ लेके गए थे कि मेरा खाता भी चेक करवा लूँगा कहीं बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि उसमें 500 रुपये से नीचे बैलेंस रहता है तो खाता बंद हो जाता है। तो अपनी पासबुक भी साथ ले गए थे और मेरे लिए भी बैलेंस डलवाने के लिए गए हुए थे। तो मेरे लिए बैलेंस डलवा दिया और अपने जब खाते में उन्होंने पूछा कि इसमें कितने रुपये हैं, तो उनके खाते में 5,045 रुपये थे। तो गुरुजी परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कृपा करी कि वो 4 बजे करीब जो 5,000 रुपये उन्होंने सपने में आके दिए थे वो खाते में आ गए। इसके अलावा हमारे घर में बहुत से कष्ट थे छोटे मोटे, तो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज ये चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। इसके अलावा अभी की बात है, 10 तारीख की बात है कि मेरा छोटा भाई छत से गिर गया था, नीचे पट्टी थी, और अगर परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा ना होती, आज अगर दास के परिवार उनसे जुड़ा नहीं होता, शायद उसकी मृत्यु हुई थी। नीचे पट्टियाँ थी और वो सिर के बल और रीढ़ की हड्डी के बल गिरा था, लेकिन उसके खरोंच भी नहीं आई, एक दांत में थोड़ा सा खून निकला था। अगले दिन तो स्कूल जाने लग गए।